आज के लेक्चर में हम लोग पांडे गणपत राय जी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि इनकी अर्लियर लाइफ जो थी वो उसमें क्या क्या इवेंट हुए थे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो 17 जनवरी 1809 को हुआ था। ठीक है, 17 जनवरी 1809। ठीक है, उसी तरह से आप कमेंट करके बताइए कि 17 फरवरी 1792 को किनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, किनका डेट ऑफ बर्थ है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इसी तरह से आप कमेंट करेंगे कि 15 नवंबर 1875 को किनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक, इसी तरह से आप कमेंट करेंगे कि 1750 ये किनका बर्थ ऑफ ईयर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पांडे गणपत राय जी हैं इनका जो जन्म हुआ था वो 17 जनवरी 1809 ईस्वी को हुआ था। और जो बर्थ प्लेस था वो उस गांव का नाम क्या था। देखिए, इस गांव का जो नाम था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये भौर विलेज। ठीक है, भैर भौर विलेज में हुआ था, या फिर इसको भौरों गांव भी बोलते हैं। अगर हिंदी में देखोगे तो आप इसको भौरों गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? भौरों गांव में। भौरों गांव में इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1809। ठीक है, अब ये जो थे फैमिली में इनके कौन थे? ये सदाशिव राय के भतीजे थे। ठीक है, नेफ्यू थे, सदाशिव राय के भतीजे थे। अब सदाशिव राय कौन थे? ये छोटा नागपुर जो था उसका ये दीवान थे सदाशिव राय। ठीक है, तो सदाशिव राय के ये भतीजे थे। और इनका जो एजुकेशन था वो हमेशा ये सदाशिव राय जी के साथ रहे, और ये कहाँ पे रहे? पालकोट में रहे। और इन्होंने हायर एजुकेशन जो है वो ग्रहण की, हायर एजुकेशन जो है इन्होंने लिया। अब इनके कैरियर पे आते हैं। ठीक है, तो जब सदाशिव राय की डेथ हुई, ठीक है, डेथ होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जो राजा थे जो राजा थे उन्होंने पांडे गणपत राय जी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और इनको अप्रिशिएट किया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट थे और टैलेंटेड थे। तो इनकी एफिशिएंसी और टैलेंट को देख करके उन्होंने बहुत सारे काम काज जो है इनको सौंप दिया था। ठीक है, तो सर्विस जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड की थी, इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा सेवाएं छोटा नागपुर को इन्होंने दिया था। और राजा से, जो वहाँ के करंट जो राजा थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इनको बनता था। ठीक है, अब जब सब कुछ सही चल रहा था तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? ब्रिटिश के साथ इनका। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि वहाँ पे जो उनके टाइम पे, मतलब किनके टाइम पे, जो सदाशिव राय थे और उसके बाद जब गणपत राय जी आए तो उनके टाइम पे जो राजा थे उसके बाद जो राजा बने, मतलब उनके बाद जो राजा बने वो कौन बने? जगन्नाथ सहदेव। तो जगन्नाथ सहदेव को इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओवरथ्रोन कर दिया, मतलब गद्दी से हटा करके अंग्रेजों ने क्या किया कि एक मैनेजर बिठा दिया, और उस मैनेजर का क्या नाम था? एडम ह्यूम। कि भैया तुम यहाँ से हटो, तुमसे संभाला नहीं जा रहा छोटा नागपुर, तो हम लोग जो है अपने तरीके से संभालेंगे, और हमारा मैनेजर ये है एडम ह्यूम। तुमको इसी से जो है चीज़ें पूछ करके करनी होगी, या फिर इसी से चीज़ें जो है वो तुम्हें कंसल्ट करना होगा। तो ऐसा करके उन्होंने जो जगन्नाथ सहदेव थे उनको हटा दिया गया। अब जैसे इनको हटाया गया, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो गणपत राय थे वो जो राजा थे जगन्नाथ सहदेव या उससे पहले जो राजा थे उनसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट किया था और अप्रिशिएट भी किया था, और उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इज्जत भी मिलती थी। तो इसीलिए क्या हुआ कि जैसे अंग्रेज़ों ने इनको ओवरथ्रोन किया, मतलब उनको हटाया कि भैया तुम हटो, यहाँ पे हम अपना मैनेजर रखेंगे, तो इस चीज़ से गणपत राय को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। ठीक है, अब जब गुस्सा आया तो इन्होंने सोचा कि ये लोग जो है बहुत गलत आदमी हैं, ये लोग किसी को भी कहीं पर भी जा करके ओवरथ्रोन कर दे रहे हैं अपनी विरासत दिखाने के लिए, या फिर अपने पावर को दिखाने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा उनमें गुस्सा आ गया, और यहीं से जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट में पांडे गणपत राय हो गए। ठीक है, अब आते हैं 1857 रिवोल्ट।
1857 की क्रांति, जैसा कि आपको पता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्रांति थी। तो उसमें पांडे गणपत राय जी का काफी बड़ा हाथ था। ठीक है, जैसे डोरंडा में सबसे पहले जो रिबेलियन विद्रोह स्टार्ट करने का श्रेय जाता है वो इनको और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जाता है। ठीक है, इनके साथ कौन थे? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। अच्छा, इसमें आपको की पॉइंट्स क्या लगना है कि जैसे ये रेबेलियन स्टार्ट हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जो कोर्ट थे वहां पे इन्होंने आग लगा दिया। जो कोर्ट थे उसको आग लगा दिया और जो खजाने थे उनको भी इन्होंने लूट लिया। उसके अलावा वहां पे जो जेल था, जेल में जा करके इन्होंने क्या किया, 300 रेबेलियन को फ्री कर दिया। 300 जो वहां पे कैद थे, सिपाही कैद थे, जो विद्रोही थे या फिर जो भी कैदी थे, उनको वहां पे उन्होंने फ्री कर दिया। अब जैसे इन 300 रिबेलियंस को रिबेल्स को फ्री किया तो क्या हुआ कि ये 300 रेबेलियन जो है इन्होंने इनको सपोर्ट कर दिया। ठीक है, किनको सपोर्ट किया? जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव थे और जो पांडे गणपत राय थे, इन दोनों को सपोर्ट किया। और ये काफी चरम सीमा में ये जो रिवोल्ट था वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया वहां पर। कहाँ पर? तो डोरंडा में। ठीक है, डोरंडा कहाँ है आपको पता है? रांची का ही एक एरिया है। जब आप बिरसा की तरफ, बिरसा चौक की तरफ जाएंगे तो उस तरफ डोरंडा आता है। अब इनको कब पकड़ा गया? ठीक है, कैप्चर कब किया गया और उसके अलावा इनको कैप्चर करवाने में, धरवाने में किनका हाथ था? ठीक है, तो इनको जो धोखा देने वाला आदमी था वो था जमींदार महेश साहा। ठीक है, ये एक जमींदार था और इसने उनको धोखा दिया, मतलब अंग्रेजों को टिप दी कि भैया ये यहाँ पे हैं और उनको आकर के पकड़ लो। और इनको कब पकड़ा गया? तो 21 अप्रैल 1858 को जो जमींदार महेश साहा थे, उन्होंने क्या किया कि इसको इन्होंने टिप दिया अंग्रेजों को कि यहाँ पे हैं, और अंग्रेज जा करके उनको पकड़ लिए। अब जब इन्होंने पकड़ा तो कुछ ना कुछ तो ये लोग, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो सजा देंगे ही, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनको फांसी की सजा दी। फांसी की सजा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मतलब जेल में ले गया उसके बाद फांसी की सजा दी। जो आपको पता होगा कि जिला स्कूल है, जैसे आप अगर रांची में रहते हैं तो आपको पता होगा कि जिला स्कूल कहाँ पे है। जैसे फिराया लाल से आप अगर लेफ्ट को चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे फिराया लाल है, तो इधर आप चले जाएंगे तो ये टेकर स्टैंड की तरफ चला जाएगा, और अगर आप इधर ऐसे चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको इधर कचहरी, जो कचहरी निकल जाएगा, इस कोने में एक इधर की साइड लिखा होगा एक स्कूल है। ठीक है, तो उस स्कूल के सामने एक पेड़ था, कादम ट्री। ठीक है, कादम ट्री जो था, तो उस ट्री में क्या किया इन्होंने, पांडे गणपत राय जी को फांसी से लटका दिया। और इसी ट्री में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो है उनको भी हैंग किया गया था। तो दोनों को एक ही जगह पर हैंग कर दिया गया था, और वो था जिला स्कूल के सामने एक कादम ट्री था, वहां पे इन्होंने अंग्रेजों ने जो है इन दोनों को हैंग किया था। अब क्योंकि इन्होंने अब इनकी देखते हैं कि इनकी लिगेसी क्या रही, इनका अचीवमेंट क्या रहा। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव तरीके से या फिर काफ़ी ज़्यादा भयावह तरीके से इन्होंने ब्रिटिश जो रूल था उसको अपोज किया। ठीक है, और अपोज किया, और उसी की वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश जो है काफ़ी घबरा गए थे और इनको भी पकड़ने के लिए काफ़ी जद्दोजहद इनको करना पड़ा। और 1857 जो रिवोल्ट था उसमें तो काफ़ी ज़्यादा इनका हाथ था, और क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव भी इनके सपोर्ट में थे, और मतलब दोनों मिलकर ही ये लोग जो है रिबेलियन कर रहे थे। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज जो है वो बौखला गए, और इन्होंने जो है काफ़ी एग्रेसिव स्टेप लिए और उनको फांसी पे लगा दिया पकड़ने के बाद। और ऐसा माना जाता है कि ये जो इंडिया का इंडिपेंडेंस वार था उसके पहले शहीद थे। ठीक है, तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस वार था उसके पहले शहीद कौन थे? पांडे गणपत राय। ठीक है, इस तरह से हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। अब हमने आज के ये वाला लेक्चर में हमने पांडे गणपत राय जी के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने किन किन के बारे में पढ़ा? एक तो हमने बिरसा मुंडा जी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने तिलका मांझी जी के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने बुधू भगत जी के बारे में पढ़ा, और फिर हमने आज के लेक्चर में
पांडे गणपत राय जी के बारे में पढ़ा। तो ये चार जो फ्रीडम फाइटर्स थे झारखंड के, उनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर ये आपको सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें, ताकि हमको और ऐसे वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।